स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। कक्षा नंबर 10 प्रश्नावली नंबर 15, जो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 4 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। 5, 8 और 4 इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला गया। इसकी क्या प्रक्रिया है कि निकाला गया कंचा लाल रंग है, सफेद रंग है और हरा नहीं है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। पहले तो आप कुल कंचे देखिए, 5, 8, 13 और 4, 17। तो कुल परिणाम हो गया हमारे पास 17। माना डिब्बे में से लाल, सफेद और हरा कंचे निकालने की घटना को लाल को रेड से, व्हाइट इसको व्हाइट से, उसको ग्रीन से व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लाल रंग की प्रायिकता निकालते हैं। तो लाल रंग के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो लाल रंग के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5। तो प्रायिकता हुई 5 बटा 17। इधर डब्लू रंग के अनुकूल परिणाम कितने हैं? डब्लू के अनुकूल परिणाम है हमारे पास 8। तो ये 8 बटा 17। हरा नहीं का मतलब जी डैश, पी जी डैश को एक फॉर्मूला लिखवाया था, डैश लगा दो या बार लगा दो। यहाँ बार भी लगा सकते हो, यहाँ बार भी लगा सकते हो। तो पी जी बार का सूत्र मैंने क्या बताया था? 1 माइनस पी जी का मतलब ग्रीन की कितनी है? 4। तो 4 बटा 17, लघुत्तम 17 ले लो। 17 को सीधा 1 से गुणा कर सकते हो अगर हर नहीं है तो। 17 एकम 17, 17 में 17 का भाग 1 बार गया, 1 का 4 से गुणा कीजिए 4, 17 में 4 घटाओ तो 13। तो स्टूडेंट्स इसका एक तरीका और भी था हमारे पास। तो देखिए या का मतलब जहां भी मैं या लिखूं वहां समझ लेना, ये इसका दूसरा तरीका है। पी जी नहीं तो कौन कौन सी बच गई? जब ग्रीन नहीं है तो हमारे पास बच गए लाल या सफेद। तो लाल या सफेद, तो लाल तो है हमारे पास 5 और सफेद है 8। तो कुल हो गई 13 बटा 17। तो स्टूडेंट्स इस एक सवाल को और नीचे वाले को हम दो तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है। एक पिगी बैंक दे रखा हमको। पिगी बैंक में क्या है हमारे पास? 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं। तो 50 पैसे के 100 हैं, 1 रुपए के 50 हैं, 2 रुपए के 20 हैं और 5 रुपए के 10 हैं। तो कुल सिक्के हो गए हमारे पास 180। अब पहली प्रायिकता उन्होंने पूछी, गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का है। तो 50 पैसे के सिक्के 100 है, तो 50 पैसे के सिक्के बटे कुल सिक्के, तो 100 बटे 180। 0 से 0 काट दीजिए, उसके बाद आप 2 से काट दीजिए। तो 2 पंजे 10 और 2 नाम 18। ये आपका आंसर हो गया। सिक्का 5 रुपए का नहीं है। तो इसके 2 तरीके हैं। जैसे यहाँ 2 तरीके थे, ऐसे यहाँ भी 2 तरीके हैं। 5 रुपए का नहीं है, इसका मतलब 1 माइनस पी, सिक्का 5 रुपए का है। ये कौन सा फॉर्मूला है? पीई बार बराबर 1 माइनस पीई। तो 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए के सिक्के देखिए कितने हैं? 5 रुपए के 10। तो 10 बटे 180, 180 लघुत्तम ले लीजिए। 180 का 1 से गुणा करो 180, 180 में 180 का भाग दो 1 बार, 1 का 10 से गुणा करो 10, घटाए तो 170, 0 से 0 काट दो 17 बटा 18। तो स्टूडेंट्स इस सवाल का दूसरा तरीका क्या था? 5 रुपए का नहीं है। 5 रुपए का नहीं है तो किसका होगा? 5 रुपए का नहीं था, 50 पैसे का, 1 रुपए का या 2 रुपए का। तो यहाँ इसकी तरह कर सकते थे, यहाँ 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपया। तुम्हारा इस तरह भी ये तीनों सिक्के देखें तो ये तीनों सिक्के 200 170 हो जाएंगे। तो 170 बटे 180 वही वो आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स हमको एक टंकी दी हुई है। उस टंकी में नर मछली 5 है और मादा मछली 8 है, और जो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है वो नर मछली की ज्ञात करनी है। तो पहले काम करते हैं, पहले कुल परिणाम निकालते हैं। तो कुल परिणाम निकाला तो नर में 5, मादा में 8। तो 5 और 8 13। कुल परिणाम कितना हो गए? 13। तो निकाली गई मछली नर मछली है। तो नर मछली कितनी है? 5, कुल मछली 13। तो 5 बटा 13 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये मतलब ये भी 11वां क्वेश्चन बेहद आसान था। अब है क्वेश्चन नंबर 12। एक हम गेम खेल रहे हैं। इस गेम में ये जैसे जैसे ये चलता जाएगा तीर इंगित होता जाएगा। तो हमारे पास देखो कुल परिणाम है 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम कुल है। तो पी पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पी तीर इंगित 8 को करेगा। तो 8 को करेगा, 8 को तो एक ही बार करता है। यहाँ 8 है, कितनी बार है? 1 बार है। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम 8 है। तो इसका मतलब अभीष्ट प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी? 1 बटा 8 के बराबर। एक विषम संख्या को प्रदर्शित करने का अनुकूल परिणाम विषम संख्या कौन कौन सी है? 1 3 5 और 7। तो विषम संख्या क्या हो गई? 4। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या हो गई? अभीष्ट प्रायिकता हो गई हमारे पास 4 बटा 8। 4 बटा 8 4 से काट दो, 1 बटा 2। तो मतलब इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें तीसरा है 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या इन 8 में कौन कौन सी है?
3 4 5 6 7 8, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 6, प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 6/8। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक बात और कहना चाह रहा हूं, अगर इनको भी कोई नाम देते हो, इस घटना को कोई नाम देते हो, तो E1 E2 E3 E4 इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर EFGH किसी भी तरीके से आप व्यक्त कर सकते हो, या फिर कोई नाम ना दो तो आप इस तरह, तो ही कैसे 9 से छोटी संख्या का अनुकूल परिणाम, तो 9 से छोटी संख्याओं को अगर व्यक्त करेगा तो 1 से 8 को व्यक्त करेगा, और 1 से 8 को व्यक्त करेगा तो अनुकूल परिणाम भी 8 और कुल परिणाम भी 8, तो 8/8 बराबर 1। तो ये एक निश्चित घटना हो गई जिसे निश्चित घटना का नाम भी दिया जा सकता है, और निश्चित घटना की प्रायिकता आप जानते हो हमेशा 1 के बराबर होती है। 13वां देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अनुकूल परिणाम तो 6 हो ही गए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी का भाग नहीं जाता, या यूं कहते हो जिसमें 2 गुणनखंड होते हैं या 2 संख्याओं को भाग जाता है, वही अभाज्य संख्या होती है। जैसे यहाँ 2 3 और 5, 2 3 और 5 में ही या तो स्वयं का जाएगा या 1 का जाएगा, तो अभाज्य संख्या हो गई 3, तो अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल परिणाम हो गए 6। 3 से काट दीजिए, आपका आ जाएगा 1/2। 2 और 6 के बीच की संख्या, तो 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्या है, 3 4 और 5, तो अनुकूल परिणाम कितने हुए 3, कुल परिणाम 6, प्रायिकता 3/6, तो अभीष्ट प्रायिकता हो गई 3 से काटने पर 1/2। एक विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 3 5, कितनी विषम संख्या हो गई 3, प्रायिकता घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल 3 और कुल 6, वापस वही 1/2 आ गई जैसे ऊपर आई थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकालने के सभी संभव परिणाम। भाई 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला, तो संभव परिणाम कितने हो गए 52। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, कितने बादशाह होंगे लाल रंग के, हर किसी में एक बादशाह होता है, हुक्म चिड़ी ईंट पान सभी में एक एक बादशाह होता है, तो लेकिन लाल रंग के कितने, 2 लाल रंग के मिलेंगे, कुल तो 4 होते हैं बादशाह, 2 लाल रंग के और 2 काले रंग के, तो प्रायिकता हो गई अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 2/52 यानी बराबर 1/26। फेस कार्ड, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता का अनुकूल परिणाम, तो फेस कार्ड हर किसी में 3 होते हैं, कौन से नंबर के, 11 12 और 13, यानी J Q और K हर किसी में 3 होते हैं, तो 3 चौक 12, 12/52, प्रायिकता हो जाएगी 4 से काट दीजिए 3/13। लेकिन लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता एक तो मिलेगा किसमें, ईंट में और एक पान में, तो दोनों में 3 होते हैं, वही 11 12 13 नंबर J Q और K, तो 3 और 3 6, 6/52, 2 से काट दीजिए 3/26। पान का गुलाम, वैसे तो गुलाम होते हैं 4, लेकिन पान का, चिड़ी का, ईंट का, हुक्म का, वो तो सब एक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो अभी इस प्रायिकता 1/52 आ जाएगी। हुक्म का पत्ता हर किसी के 13 पत्ता होते हैं, तो हर किसी को 13 पत्ता, तो 13/52, 13 से काट दो 1/4। ईंट की बेगम, फिर वही बात जैसे यहां बताया था, हुक्म पान का गुलाम, इसी तरह ईंट की बेगम भी एक ही होगी, हर किसी के पत्ते 13 में से प्रत्येक पत्ता एक बार ही तो मिलेगा, तो यहां पे वही 1/52। अब ये 15वां सवाल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसमें केवल एक चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं कि ताश के 5 पत्ते दे रखे हैं आपको, 10, यहां 11 का मतलब है जोकर, बेगम, बादशाह और इक्का। दहला, जोकर, बेगम, बादशाह, इक्का, ये सभी संभव परिणाम हो गए 5। इन 5 पत्तों में से वो बेगम निकाल रहा है। बेगम निकालने का मतलब कौन सी है कि 12 नंबर का पत्ता निकाल रहा है, तो ये तो एक ही पत्ता है, तो अभी इस प्रायिकता हो जाएगी 1/5। वैसे यहां लिख सकते हो आप अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यहां मैंने लिख दिया अनुकूल परिणाम और यहां लिख दिया सभी संभव परिणाम। यहां आप एक काम करना, यहां सूत्र जरूर लिखना, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। बेगम निकालकर अलग रखने पर शेष 4 पत्तों में, भाई बेगम कुल पत्ते 5 थे, बेगम निकाल दी तो शेष पत्ते 4 बच गए। अब संभव परिणाम 4 कौन कौन से, 10 11 13 1, दहला, गुल्ला, बादशाह और इक्का। अब इनमें से एक पत्ते के अनुकूल परिणाम, अब एक पत्ते का अनुकूल, एक इक्के के, इक्का इनमें कितना है 1, तो अनुकूल परिणाम हो गया 1, तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम यानी 1/4। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या है,
अब शेष 4 पत्तों में से बेगम निकाली जाए। भाई बेगम तो पहले ही निकाल चुके हैं, बेगम तो पहले ही निकाल चुके हैं, बेगम निकाल चुके हैं, तो इन पत्तों में बेगम थोड़ी है हमारे पास। अब इनमें बेगम है ही नहीं, तो बेगम निकालने की प्रायिकता क्या होगी? बेगम 0 होगी, तो बेगम की प्रायिकता 0/4 होगी, और ये हो गया आंसर 0। तो इसे आप एक अन्य नाम क्या दे सकते हैं? एक ये इंपॉर्टेंट सवाल है बी वाला, और इसका अन्य नाम, इस घटना का अन्य नाम क्या है? असंभव घटना। असंभव घटना इसका दूसरा नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया हुआ है? हमें खराब पेन और सही पेन का मिश्रण दिया हुआ है। मतलब खराब पेन तो है 12 और अच्छे पेन है 132। तो अगर मैं कुल पेन देखूं तो कुल पेनों की संख्या 144 हो गई। मिश्रण में से एक पेन निकाला गया, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो अच्छा होने का अनुकूल परिणाम कितने हैं? 132। तो प्रायिकता मैंने बोला सूत्र सभी में लिखने की आदत डाल लो आप कभी जिंदगी में सूत्र भूलोगे ही नहीं। तो इसका सूत्र था, मैंने बोला अभीष्ट प्रायिकता अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल पेन। अच्छे पेन है 132, कुल पेन है 144, 12 से काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 17। इसका फर्स्ट देखिए, 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 बल्बों के समूह में से 4 बल्ब खराब है। हमें खराब बल्ब की प्रायिकता पूछी गई है। तो खराब बल्ब की प्रायिकता क्या होगी? कि खराब बल्बों की संख्या बटे कुल बल्ब। तो खराब बल्ब है 4 और कुल बल्ब है 20, यानी 1/5। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है? फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा मिलाया गया। खराब नहीं है तो कैसा है? अच्छा है। अच्छे बल्ब कितने थे? 16, और 16 बल्बों में से एक बल्ब निकाल दिया, तो बाकी बच गया अच्छे बल्ब 15, और एक बल्ब अगर शेष बल्बों में से निकाल दिया तो कुल संभव परिणाम हो गए 19, और 19 में से 15 बल्ब ऐसे हैं जो बिल्कुल सही हैं। तो निकाले गए बल्ब के अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी? अच्छे बल्बों की संख्या बटे कुल बल्बों की संख्या। तो अच्छे बल्ब कितने बच गए? 15, कुल बल्ब कितने बच गए? 19। तो अभीष्ट प्रायिकता हो गई 15/19। तो स्टूडेंट इसमें यही बात याद रखनी है कि यहाँ बटा 20 मत करना, यहाँ बटा 19 आएगा, क्योंकि हमारे पास एक बल्ब निकालने के बाद शेष बल्ब 19 बचे हुए हैं। पेटी में डिस्क कुल 90 है, मतलब 1 से 90 तक अलग अलग 90 डिस्क रखी हुई है। उन 90 डिस्कों में हम देखते हैं सभी संभव परिणाम तो 90 हो जाएंगे। फिर उसमें से एक डिस्क निकाली गई, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कौन सी प्रायिकता ज्ञात कीजिए? पहली कि डिस्क पर अंकित संख्या 2 अंकों की है। तो 1 से 90 तक 2 अंकों की पहली संख्या कौन सी है? 10, दूसरी 11, 12 और कहां तक? 90 तक। तो 90 में से 9 घटा दो, 90 में से 1 से 9 तक 9 घटा दो, तो 81 बच गए। तो अभी इस प्रायिकता 81/90, क्योंकि कुल परिणाम 90 तो है। तो 9 से काट दो, 9 9 81, 9 9 90, 0.9 आ गया। एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी मिलेगी? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 का वर्ग तो हो नहीं सकता 90 तक। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 9। तो अभी इस प्रायिकता 9/90, 9/90 को बोलेंगे 1/10, 9 से काट दिया, और 1/10 को लिखेंगे हम 0.1। 5 से भी भाज्य संख्या कौन कौन सी है? 5 का पहाड़ा बोल दो। 5 से लेकर 50 तक तो पहाड़ आ जाएगा। 50 के बाद 90 तक लेनी है अपने को, तो 55 60 65 70 75 80 85 और 90। तो 18 5 90 होते हैं, तो कुल परिणाम हो गए 90 18। तो प्रायिकता हो गई 18/90। 18 से काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/5। 1 में 5 का भाग दीजिए, वो 0.2। तो ये था इसका 18वें का तीसरा क्वेश्चन। 18वें का चौथा क्वेश्चन देखिए। 18वां तो हो गया कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 19। बच्चे के फलकों पर 6 अंक, 6 अक्षर अंकित है। उनमें 6 अक्षर में है ABCDEA। तो फलक पर कुल अंकित अक्षर 6, तो इसको कुल परिणाम कितने हो गए? 6 हो गए। फलक पर A प्राप्त होने का अनुकूल परिणाम, तो A गिनिए। A 2 बार है, तो प्रायिकता हो गई 2/6, यानी 1/3। D कितनी बार प्राप्त हो रहा है? D प्राप्त हो रहा है 1 बार, तो इसकी प्रायिकता आ गई 1/6। भाई D प्राप्त हो रहा है 1, कुल परिणाम हो रहा है 6, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 में आप बुक में देखिए तो स्टार लगा हुआ है, और स्टार में बुक में सबसे नीचे लिखा हुआ है उस पन्ने पर कि यह परीक्षा की दृष्टि से शामिल नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। 144 बाल पेनों के समूह में से 20 खराब पेन है। तो 20 खराब पेन है, तो सही कितने बच गए? 144 में से 20 घटा दो, 124। तो आप वह पेन खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता क्या है? तो आप खरीदेंगे कौन सा? जो अच्छा होगा वही तो खरीदेंगे भाई।
तो अच्छा कितने, तो ठीक बल्बों को बॉल पेनों की संख्या बटे कुल बॉल पेन, तो ठीक कितने हैं 124, कुल कितने हैं 144, 4 से काट दीजिए 31 बटा 36। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे तो यहाँ पीई बार का सूत्र लगा दो 1 माइनस पीई, नहीं खरीदेंगे उल्टा यहाँ आ जाएगा, पेन खरीदेंगे की प्रायिकता क्या थी 31 बटे 36, लघुत्तम ले लो 36, 36 का 1 से गुणा करो 36, यहाँ 1 पर भाग दिया, 1 का 31 से गुणा किया 31 घटाया 5 बटे 36 आ गया। तो स्टूडेंट्स इसमें एक चीज और भी है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसकी वजह आप यहाँ भी ये भी लिख सकते थे इसको हटाकर कि नहीं खरीदेंगे, कितना बच गए 20, तो यहाँ आप सीधा भी इसकी बजाय सीधा भी लिख सकते थे 20 बटा 36, 20 बटा 144, 20 बटा 144 को 5 बटा 36 भी आप लिख सकते थे, मतलब इसको दूसरा तरीका भी प्रयोग में ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर 22 इंपोर्टेंट है, पेपर में आने लायक है। कैसे आने लायक है देखिए, बाहर दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम कितना होंगे, ये मैंने आपको पिछले पन्ने में बताया था, पिछले से पिछले पन्ने में, तब परिणाम थे 6 की पावर 2 कितना 36, 36 में देखिए एक के आगे 1 2 3 4 5 6 लगा दो, 2 के आगे थे 1 2 3 4 5 6 लगा दो, 3 के आगे 1 2 3 4 5 6 लगा दो, 4 के आगे 1 2 3 4 5 6 लगा दो, 5 के आगे 1 2 3 4 5 6 लगा दो, और 6 के आगे 1 2 3 4 5 6 लगा दो। अब अंकों का देखो, अंकों का योग 1 1 में 2 है, 2 1 1 2 में 3 है, 3 1 2 2 1 3 में 4 है, यहाँ फिर 5 6 7 8 9 10 11 12। इस चीज को स्टूडेंट्स में पहले भी सिखा चुका हूं, तो ये मतलब बेहद आसान प्रक्रिया है। तो अंकों का योग क्या है, अंकों का योग 2 से 12 तक, परिणाम 2 से यहाँ 2 में 1 1, तो परिणाम कितना हुआ 1, तो परिणाम कुल परिणाम के बाद है प्रायिकता, प्रायिकता हो गई 1 बटा 36। अंकों का योग 3 2 बार आया तो 2 बटा 36, अंकों का योग 4 3 बार आया 3 बटा 36, 5 4 बार आया 4 बटा 36, 6 5 बार आया 5 बटा 36, 7 6 बार आया 6 बटा 36, 8 5 बार आया 1 2 3 4 5 6, फिर वापस आ जाएगा 5 4 3 2 1, इन सभी में आप 36 का भाग लगाते रहो, वो आपके लिए आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज और पूछी है कि विद्यार्थी ने जो तर्क दिया कि उससे आप सहमत रहिए, कौन सा तर्क है वो, उसने कहा कि ये जो कुल 11 टोटल मिले हैं, 11 अंक मिले हैं, क्या प्रत्येक की प्रायिकता 1 बटा 11 है? मैं कहता हूं किसी भी अंक की प्रायिकता, देखो यहां देखो, क्या किसी भी अंक की प्रायिकता 1 बटा 11 है? नहीं है, तो हम लिख देंगे हम विद्यार्थी ने जो तर्क दिया हम उससे सहमत नहीं है, क्योंकि किसी भी योग की प्रायिकता 1 बटा 11 नहीं है उपरोक्त के अनुसार, ये इसके अनुसार। अब है क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 22 भी इंपोर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 23 भी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि एक सिक्के को 3 बार उछालो, एक सिक्के को 3 बार उछालो, तो 2 बार की जो 4 कंडीशन है, कौन सी 2 बार की 4 कंडीशन कौन सी, HH HT TH TT, इनके आगे पहले तो H लगा दो और फिर T लगा दो, देखो HH HT TH TT, इनके आगे H लगा दिया, फिर HH HT TH TT, इनके आगे T लगा दो, तो इस तरह कुल कितने 8 परिणाम होंगे, और 8 परिणाम ये हमेशा याद रहेंगे आपको। तीनों परिणाम समान होने पर ही हनीफ खेल में जीत रहा है, तीनों परिणाम समान, तो समान कौन कौन से हैं, HHH और TTT, हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो जीतने का अनुकूल परिणाम तो केवल 2 है, और जो 8 में से 2 घटाओ, हारने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए 6, इन 2 के अलावा आता है हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता बराबर हारने का अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो हारने का अनुकूल परिणाम है 6, कुल परिणाम है 8, तो ये प्रायिकता हो गई 3 बटा 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 और 23 में से आने के चांसेस पूरे हैं, एक और है उससे अगला जो हम अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, इन 3 में से एक सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की चर्चा करेंगे हम, जिसमें हमसे कहा गया है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 की घात 2 यानी 36। तो पहले इन 36 परिणामों को लिखिए, 1 पर 1 से 6 लगा दो, 2 पर 1 से 6 लगा दो, 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6 और 6 1 से 6 6।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 परिणाम लिखने के बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन है 5 कम से कम एक बार आएगा। कम से कम एक बार का मतलब क्या बताया था मैंने कि एक बार तो आएगा ही आएगा। एक से ज्यादा बार कितनी बार आ सकता है, 2 बार। कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। तो एक बार के और 2 बार के परिणामों को मैंने यहां लाइन खींच दिया है। तो 5 कम से कम एक बार आएगा। इसके अनुकूल परिणाम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको दो बार मत ले लेना, ये गलती होने की संभावना पूरी पड़ी रहेगी। तो इसको एक बार ही लेना है बजाय 2 बार के। तो ये अनुकूल परिणाम लिखो, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 5 1। अब इसका उल्टा कर लो यहां से, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 मत लिखना क्योंकि 5 5 पहले लिख चुके हैं, यहाँ 6 5। तो 5 कम से कम एक बार आएगा, इसके लिए प्रयुक्त होगी 5 कम से कम एक बार आने का अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 11, और कुल परिणाम कितने हैं, 36। तो जो आपकी प्रयुक्त हो गई वो किसके बराबर हो गई, 11 बटा 36। अब 5 किसी भी बार नहीं आएगा। ये जो पहला सवाल है 5 किसी बार नहीं आएगा, इसका उल्टा करो तो 5 कम से कम मतलब एक बार किसी बार नहीं आएगा, और यहाँ 1 और 2 बार आ रहा है। तो इसका उल्टा ये है, तो इसका उल्टा ज्ञात करना है तो 1 माइनस इसका उल्टा लिख दो। तो 5 कम से कम एक बार आएगा, इसकी प्रयुक्ता है 11 बटे 36। लघुत्तम लीजिए 36, 36 एकम 36, 36 में 36 भाग एक बार गया, 1 को 11 से गुणा करो, 11 घटाए तो 25 बटे 36। तो अगर किसी की प्रयुक्ता ज्ञात करनी है और उसको उल्टी की प्रयुक्ता हमें पता है, तो आप बजाय मतलब आप यहाँ 25 परिणाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन इसलिए हमने पहले किया है कि सेकंड क्वेश्चन में परिणाम थे 11 और फर्स्ट क्वेश्चन में परिणाम थे 25। तो 25 तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इसकी बजाय क्या करें कि हम इसलिए दूसरा किया है ताकि ये जो 11 परिणाम है वो पहले लिख सके और 25 परिणामों को लिखने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी स्टूडेंट्स, जो आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए तर्क सत्य या असत्य बताना है। तो इसमें पहला सवाल है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक एक बार है। तो अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो परिणाम 4 होंगे। कौन कौन से, HH, HT, TH, TT। तो देखिए आप HH की प्रायिकता देखो क्योंकि ये कुल परिणाम 4 है, तो HH की प्रायिकता भी 1/4 होगी, HT की भी, TH की भी और TT की भी। HH TT देखो, ये HH ये TT, इन दोनों की या प्रत्येक का मतलब है हेड टेल या टेल हेड, दोनों की प्रायिकता भी 1/4 होगी। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूं कि प्रत्येक की प्रायिकता तो यहाँ 1/4 आ रही है और यहाँ कितना बोल रहा था 1/3। इसका मतलब दिया गया कथन असत्य है। तो ये 25वें का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद मैं चल रहा हूं 25वें के सेकंड पर कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम है, एक विषम संख्या या सम संख्या। अतः एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होते हैं 1 से 6। कुल संभव परिणाम 6। इन संभव परिणामों में सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या भी 3 बार है और विषम संख्या भी 3 बार है। लेकिन हमें चाहिए किसकी, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर विषम संख्या के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो विषम संख्या के अनुकूल 1 2 3 परिणाम है, कुल परिणाम कितना है 6। 3 से काटिए तो 3 से काटा तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा, यहां भी 1/2 है। इसका मतलब तर्क 100% सत्य है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ प्रश्नावली नंबर 15 कंप्लीट होती है। एक बार पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घर पर आनंद लेते रहिए वीडियो के।